गांव के एक कोने में एक पुरानी सी मस्जिद थी। फजर के वक्त जब अजान की आवाज गूंजती तो लोग आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद की तरफ बढ़ते, मगर उसी मस्जिद के दरवाजे के बाहर एक 12 साल का दुबला पतला लड़का रूज बैठा होता था। उसका नाम अहमद था। अहमद की आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। वो हमेशा मस्जिद के दरवाजे के पास बैठकर लोगों को अंदर जाते देखता, मगर खुद कभी अंदर नहीं जाता था। लोग अक्सर उसे नजरअंदाज कर देते। कुछ लोग तरस खाकर उसे थोड़ा सा खाना दे देते और कुछ लोग बस सर हिलाकर आगे बढ़ जाते। लेकिन अहमद का मामूल नहीं बदलता था। वो रोज आता, वहीं बैठता और खामोशी से सबको देखता रहता। एक दिन मस्जिद के इमाम साहब, जो बहुत नरम दिल और समझदार इंसान थे, अहमद के पास आए। उन्होंने प्यार से पूछा, बेटा तुम रोज यहाँ क्यों बैठते हो, अंदर क्यों नहीं आते? अहमद ने नजरें झुका ली और आहिस्ता से बोला, मैं गंदा हूँ, मेरे कपड़े खराब हैं, लोग मुझे अंदर आने नहीं देंगे। ये सुनकर इमाम साहब की आंखें नम हो गईं। उन्होंने अहमद के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा अल्लाह के घर में कोई गंदा नहीं होता, यहाँ सब बराबर हैं। इमाम साहब अहमद को अपने साथ अंदर ले गए। मस्जिद में मौजूद लोग हैरान रह गए। कुछ ने एक दूसरे को देखा जैसे उन्हें ये अच्छा न लगा हो, मगर इमाम साहब ने किसी की परवाह न की। उन्होंने अहमद को वजू करवाया, साफ कपड़े दिए और उसे अपने पास बिठा लिया। उस दिन अहमद ने पहली बार सुकून से नमाज पढ़ी। उस दिन के बाद अहमद रोज मस्जिद के अंदर आने लगा। वो सफाई में मदद करता, जूते सीधे करता और नमाजियों को पानी पिलाता। आहिस्ता आहिस्ता लोगों का रवैया भी बदलने लगा। जो लोग पहले उसे नजरअंदाज करते थे, अब उसे मुस्कुराकर सलाम करते। एक दिन इमाम साहब ने अहमद से पूछा, बेटा क्या तुम पढ़ना चाहते हो? अहमद की आंखों में चमक आ गई। हाँ, बहुत चाहता हूँ। इमाम साहब ने उसे अपने पास बिठाकर कुरान और बुनियादी तालीम देना शुरू कर दी। अहमद बहुत ज़हीन था। वो जल्दी सीखता गया। साल गुजर गए, वक्त गुजरता गया और वही अहमद जो कभी मस्जिद के बाहर बैठता था, अब एक बाएतमाद नौजवान बन चुका था। वो तालीम हासिल कर चुका था और गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा था। लोग अब उसकी इज्जत करते थे। एक दिन इमाम साहब बहुत बीमार हो गए। पूरा गांव उनके लिए दुआ कर रहा था। अहमद उनके पास बैठा था, आंखों में आंसू लिए। इमाम साहब ने कमजोर आवाज में कहा, अहमद मुझे फख्र है तुम पर, तुमने खुद को बदल लिया। अहमद रोते हुए बोला, नहीं इमाम साहब, आपने मुझे बदला है। अगर आप मुझे उस दिन अंदर ना लाते तो मैं आज भी बाहर बैठा होता। इमाम साहब मुस्कुराए और आहिस्ता आहिस्ता उनकी आंखें बंद हो गईं। वो दुनिया से रुखसत हो गए। नया इमाम। कुछ अरसे बाद गांव वालों ने फैसला किया कि मस्जिद का नया इमाम कौन होगा। सबकी नजरें एक ही शख्स पर जाकर रुक गईं। वो था अहमद, वही लड़का जो कभी मस्जिद के बाहर बैठता था। अब अहमद मस्जिद के अंदर खड़ा था, इमाम बनकर। और एक दिन उसने देखा कि एक छोटा सा लड़का मस्जिद के बाहर बैठा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी वो बैठा करता था। अहमद मुस्कुराया और उसके पास गया, बेटा अंदर आओ, अल्लाह के घर में सब बराबर है।